नमस्कार दर्शकों, मैं शीतल शिव शक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने मेरे सारे पिछले वीडियो तो देखे ही होंगे, पसंद आए आप सबको? गुड, मुझे भी आप सबसे यही उम्मीद थी। और आज हम बात कर रहे हैं पुष्य नक्षत्र की, यानी कि अगर ये गुरुवार को पड़ता है तो ये गुरु पुष्य योग कहलाता है। अब ये 10 तारीख को पड़ रहा है और अगले दिन 11 तारीख को भी है, इसलिए ये दुपुष्यक योग कहला जाएगा। ये बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, बहुत ही शुभ होता है और इनके जो कारक होते हैं वो शनि देव जी होते हैं। तो इनके निमित्त किए हुए उपाय अगर हम करते हैं तो हमें बहुत ही शुभ लाभ होता है। जैसे कि अगर मैं एक उपाय बताऊं कि अगर हम पुष्य नक्षत्र में पीपल के वृक्ष लगाते हैं और वो भी 8, क्योंकि शनि का जो अंक नंबर है वो है 8, तो अगर हम 8 पीपल के वृक्ष लगाते हैं तो उसका हमें बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होता है। हमारे सब घर परिवार में सब में सुख शांति बरकत खुशहाली रहती है। और अगर हमारा कोई बहुत ही अच्छा दिन है या एनिवर्सरी है या बच्चों के जन्मदिन है तो उसमें भी हम ये लगा के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर बच्चे का जन्मदिन है तो आप उस जन्मदिन पे 8 वृक्ष लेकर, छोटे पौधे, किसी भी मंदिर में, कहीं भी स्थान पर, कहीं भी आप ग्राउंड में, पार्क में, कहीं भी आप लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। अगर मंदिर में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मंदिर में लगाकर 8 ये छोटे छोटे जो है वृक्ष हैं, पौधे हैं, इनको आपने 8 लेकर मंदिर या हर किसी भी स्थान पे लगाना है। और आपने इसको 43 डेज यानी कि 43 दिन पानी जरूर देना है। एक नियम बनाकर पानी दीजिए और पूरे 43 दिन तक पानी देना है, बीच में एक दिन भी गैप नहीं करना है, तभी इसका आपको पूरा फल प्राप्त होगा और आप सब सुख के भागी होंगे। और अगर आपको ये 43 डेज 43 दिन जल देने के लिए कहा है तो आपने संडे छोड़ देना। बीच में जितने भी संडे बीच में आएंगे उनको आपने गिनती में नहीं लेना है। संडे के अलावा आप हर दिन इसमें जल डाल सकते हैं। और किसी की कुंडली में अगर शनि देव जी अशुभ हैं या नीच राशि में हैं तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। और गुरु पुष्य में ये जो नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, इसमें आप शनि देव के उपाय कर सकते हैं। शनि देव की शांति के लिए आप कुछ भी उपाय कर सकते हैं। दाल दे सकते हैं, जो काली माँ दाल होती है वो आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। और काले तिल दान कर सकते हैं। शनि देव को तेल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी आप शनि मंदिर जाएं तो कृपा करके तेल को उनके सामने से ना चढ़ाएं। आप जाकर उनकी आंखों में मत देखिए, उनके सामने मत जाइए, बिल्कुल आप साइड में होके उनकी पूजा कीजिए, उनके चरणों में तेल चढ़ाइए और उनके सामने मत आइए, कि उनकी दृष्टि में मत आइए, क्योंकि जो भी दोष है उनकी दृष्टि से ही होता है। तभी हम कहते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, क्योंकि जो कुछ है, जो कुछ नेगेटिविटी, जो कुछ भी उनसे है हमें मिलता है तो उनकी दृष्टि से ही मिलता है। इसलिए जब भी उनसे आशीर्वाद लेना है तो उनके साइड में खड़े होकर उनके चरणों में ध्यान लगा के आप शनिदेव से आशीर्वाद ले सकते हैं। तो शनिदेव की सुख शांति के लिए, शनिदेव की शांति के लिए हम पीपल के भी वृक्ष की पूजा करते हैं। आपने देखा ही होगा हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जो शनिदेव की पूजा है वो ज़्यादातर फलदायी होती है शाम के समय। अगर हमने सुबह शनिदेव जी की पूजा करनी है तो हम सूर्य निकलने से पहले करेंगे। जब सूर्य निकलने वाला होगा उससे पहले हमने शनिदेव जी की पूजा करनी है। और ज़्यादातर ये पूजा रात में फलित होती है, अच्छी होती है शनिदेव जी की पूजा करनी जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में है तो बाप बेटे, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती है।
दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसीलिए ये लॉजिक आपको मैं बता रही हूँ कि क्यों हमें दोपहर को पूजा नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के कारक नहीं है। तो हमने जो भी शनिदेव की पूजा करनी है, जब भी करनी है, या तो सूरज निकलने से पहले करनी है या फिर हमें शाम को करनी है, जिसकी जैसे कि हम पूजा करके इसका शुभ फल प्राप्त कर सके। क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो शुभ के लिए करते हैं, ना कि अशुभ के लिए। और अगर हमने इस पुष्य नक्षत्र का और भी ज़्यादा फल शुभ प्राप्त करना है तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए। किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी को सूखा राशन दे दिए। अगर आपके आसपास आपको पता है कोई मजबूर है तो उसे आप राशन लेके दे दीजिए, तो वो भी आपको उसका शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है अन्न दान करने से। तो आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, जूते दान कर सकते हैं, कुछ भी दान कर सकते हैं, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है। तो शनिवार को हम जितना ज़्यादा करें वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो शनिवार को पुष्य नक्षत्र है वो रात को 8:15 बजे से 8:30 तक लग रहा है। ये उस समय शुरू होगा और अगले दिन 11 तारीख को रात 8:15 तक चलेगा। तो आप शनिवार को रात को 8:30 से लेकर किसी भी टाइम आप कोई भी दान कर सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन कर सकते हैं 11 तारीख को। पर जो भी शनिदेव का दान है वो हमेशा शनिवार को ही करना चाहिए ज़्यादातर। पर ये पुष्य नक्षत्र होने के कारण आप संडे को कर सकते हैं। लेकिन आपको जो शनिवार है उस दिन आपको तेल में बनाई हुई चीज़ें खानी चाहिए। सब्जी, दाल, सब्जी कुछ भी आप बनाते हैं तो वो सरसों के तेल में बना के खानी चाहिए, तो बहुत शुभ होता है। और यही आप इतवार को यानी कि संडे को जब हम खाना बनाते हैं तो हमें सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर शनि राहु केतु का कारक होता है, उससे रिलेटेड होता है। तो जब अगर हम संडे को ये तेल में बनी हुई सब्जियां खाएंगे, कोई भी दाल सब्जी हम खाते हैं या तेल का हम उपयोग करते हैं, तो इसका हमें दोष लगता है और इससे हमारा कला क्लेश घर में बढ़ जाता है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के अपने घर में, परिवार में सबका ध्यान रखेंगे तो सब शुभ ही शुभ होगा, कुछ गलत नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ गलत होता है तो वो हमारे अपने कर्मों से ही होता है कि हम गलत समय में कर देते हैं अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता और हम अनजाने में ही ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव भोगना पड़ता है। इसीलिए अगर आप सब लोग ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा और आप अपने परिवार के साथ सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओम नमः शिवाय।